तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, बिहार में इस योजना की शुरुआत जो है वो कर दी गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पहली किस्त कब मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आपको क्या अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस वीडियो में वो भी बताएंगे, बहुत जरूरी जानकारी है उसमें। और इसके अलावा कौन कौन से कागज या कागजात आपको लगाने पड़ेंगे, कहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, फॉर्म कहां भरना है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। तो देखिए, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना बजट सत्र में इसके अनाउंसमेंट जो है वो 3 फरवरी को कर दी गई। बता दिया गया कि भाई जो वादा हमने किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। और जब इलेक्शन हो रहे थे तो एनडीए के घोषणा पत्र में इसका ऐलान जो है वो किया गया था। कहा गया था कि अब किसानों को 6,000 नहीं 9,000 की सम्मान निधि जो है वो दी जाएगी, और उसका ऐलान अब हो गया है। और अब आ जाते हैं कि आखिरकार इस योजना का लाभ किनको मिलेगा, पहली किस्त कैसे मिलेगी, सारी डिटेल जानकारी आपको हम देने वाले हैं। एक जरूरी बात ये कि अगर यहां तक या फिर आप हमारा वीडियो खोल चुके हैं तो एक सी चीज बहुत ध्यान में रखिएगा कि अब इस योजना की शुरुआत से लेकर पहली किस्त आपको मिलने तक पूरी A to Z जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही इस योजना से जुड़ी जानकारी भरी वीडियो आप तक हम लेकर आए तो वो सीधे आपके मोबाइल में पहुंच जाए, आपको खोजना ना पड़े। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये कि आखिरकार इस योजना के बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको हम दे देते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने 3 फरवरी को अपने बजट में जननायक कर्पूरी ठाकुर योजना जो है वो जारी कर दी है, इसकी घोषणा करी है। ये बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरियों में से एक है, क्योंकि अब उन्हें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी सम्मान निधि की किस्त जो है वो देने जा रही है। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले कि किस्त कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या दायरा तय किया गया है। अब बिहार के किसानों को कुल मिलाकर 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए देगी, 2,000 की 3 किस्तें, और राज्य सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत 3,000 देगी, और वो भी 1,000 करके किस्त जो है वो जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, आगे और जरूरी जानकारी है, यानी कि कुल आपको फायदा जो मिलने वाला है, आप उन राज्यों में से एक होंगे अब आप किसान जिनको 6,000 से ज्यादा राशि मिल रही है, और ये राज्य कम ही है। ठीक है, अब राशि कब मिलेगी, यानी कि पहली किस्त जो है वो कब मिलेगी, उस पर आ जाते हैं। तो ये योजना अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो जाएगी। संभावना है कि जैसे ही केंद्र सरकार पीएम किसान की अगली किस्त यानी कि 22वीं किस्त जारी करेगी, एक बार फिर से सुन लीजिए, संभावना है कि जैसे ही केंद्र सरकार पीएम किसान की अगली किस्त जैसे ही 22वीं किस्त जारी करेगी, राज्य सरकार भी अपने 1,000 रुपए की पहली किस्त उसके साथ या उसके तुरंत बाद जारी कर सकती है। अभी बजट में केवल घोषणा हुई है, सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा जल्द ही विभाग के द्वारा भी इसकी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 22वीं किस्त के साथ साथ ही यहां से 1,000 की किस्त बिहार सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। वो एक होता है ना कि बढ़िया प्रमोशन, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि भाई सरकार ने अपना वादा पूरा किया। मोदी एक तरफ किस्त डाल रहे हैं, राज्य सरकार एक तरफ किस्त डाल रही है, तो मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, ये दिखाना भी जो है वो संभव नजर आ रहा है। अब किसे लाभ मिलेगा वो जान लेते हैं। ये लाभ मुख्य रूप से उन किसानों को मिलेगा जो पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान के लाभार्थी हैं। बिहार के छोटे और सीमांत किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब लाभार्थी का बैंक खाता आधार और डीबीटी से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये तो आपको पता ही है।
कि भाई अब सारा खेल डीबीटी वाला मामला है। अब आपको क्या करना है, क्या कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या करना होगा वो जान लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो किसान पहले से पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं उन्हें संभवतः अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पीएम किसान के डेटाबेस का ही उपयोग करेगी। हालांकि ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो, आपका भू सत्यापन जो है यानी कि लैंड सीडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी हो। यदि आप नए किसान हैं और अभी तक पीएम किसान से नहीं जुड़े हैं तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर या अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर पंजीयन जो है अपना करा सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको पीएम किसान का भी लाभ मिलेगा और राज्य सरकार जो दे रही है वो भी मिलेगा, यानी कि टोटल कुल आपको 9,000 मिल सकता है। अब आदेश सिंह राठौर की सलाह जो मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बेसिक सलाह देने जा रहा हूं वो ये कि राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इसलिए अपने बैंक खाते की स्थिति और ई-केवाईसी जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। और एक ज़रूरी सलाह ये भी कि अपनी फार्मर आईडी जो है अगर आपने अब तक नहीं बनाई है तो वो भी बनवा लीजिए। और ये बहुत अहम हो चुका है, अब फार्मर आईडी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फार्मर आईडी भी अपनी बनवा लीजिए। जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही थोड़ा वक्त खेती किसानी से मिलता है तो फार्मर आईडी अपनी जरूर बनवा लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको खास जानकारी हमने उपलब्ध कराई है पहली दफा। अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां आपको किसानों से जुड़ी और बिहार सरकार से जुड़ी हर वो योजना जो है आपके लिए जरूरी वो उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, बाकी लोगों को भी बताइए कि भाई अब करना क्या है। नीचे शेयर का बटन है, शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए अपने दूसरे किसान भाइयों को भी भेज दीजिए और बता दीजिए कि भाई कैसे उनको इस योजना के तहत किस्त जो है वो मिल सकती है। तो बड़ी खुशखबरी जो है वो बिहार सरकार की तरफ से किसान भाइयों को दे दी गई है। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। जो कहा गया था कि भाई 9,000 जो है हम देंगे किसानों को, तो 6,000 केंद्र सरकार, 2 और 3,000 राज्य सरकार, कुल मिलाकर 9,000 आप सभी किसान भाइयों को मिलेगी। हालांकि कोई अगर दिक्कत डिफिकल्टी आपको होती है इस योजना के तहत, या फिर कुछ भी कह लीजिए कि आपको दिक्कतें पेश आ रही हैं इस योजना के बारे में, कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करे रहेंगे तो आपके सवाल हमारे पास आते रहेंगे और आपके समस्याओं का हल भी हम लेकर आते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बिहार की हर अपडेट, किसानों से जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, हमारी भी यही कोशिश है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसके अलावा कोई और सवाल हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा कोई सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो वो भी आप बेझिझक हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।